अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डेली स्कूप टीवी की एक और तहलका खेज़ रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं। इस बार मौजू है पाकिस्तानी दवासाज कंपनियां अरबों रुपए की मंशियात अफ्रीकी ममालिक को बरामद कर रही हैं, और वो भी पेन किलर के नाम पर। हम हमेशा इंडिया से मुकाबला करते हैं, मईशत, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, लेकिन एक शोबा ऐसा है जहां हमने इंडिया को वाकई पीछे छोड़ दिया है, और वो है ट्रामाडोल की स्मगलिंग। इंडिया ने इस पर क्रैकडाउन किया, पाबंदियां लगाईं, और फिर पाकिस्तानी कंपनियों ने ये खला पुर कर दिया। आज हम आपको दिखाएंगे ये दवा अफ्रीका में कैसे नशा बन चुकी है, कौन लोग, कौन कंपनियां इस धंधे में शामिल हैं, और एक साल में पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरत से 1000 गुना ज़्यादा खाम माल क्यों इंपोर्ट किया। सच्चाई आपको चौंका देगी। आगाज़ करते हैं हम सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान से। नादिर ख़ान साहब, ये बताइए कि इस ट्रामाडोल है क्या? बुनियादी तौर पे ये इस्तेमाल किस मकसद के लिए होती है? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। ट्रामाडोल जो है वो असल में एक पेन किलर है, जो एक्सट्रीम लेवल के जो पेशेंट्स हैं, जैसे आप कैंसर के मरीज़ जिनको ले लें, उनकी जो जब उनका कोई इलाज नहीं रहता और जब वो लाइलाज होते हैं तो उनको जो तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ से उनको रिलीफ़ देने के लिए ट्रामाडोल का इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। और ट्रामाडोल को पैरासिटामोल के साथ मिलाकर जो है वो उनकी डोज़ उनकी हिसाब से तैयार की जाती है। और क्योंकि ट्रामाडोल की जो पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन है, वो 50 एमजी और 100 एमजी तक, यानी 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम तक की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसने तमाम जो कंपनीज़ हैं, तकरीबन 380 के करीब ऐसी कंपनीज़ हैं, जो ट्रामाडोल की जो मेडिसिन्स हैं, वो तैयार करती हैं और 50 एमजी और 100 एमजी की उनकी रजिस्ट्रेशन रखी हुई है। लेकिन 100 एमजी से ऊपर पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड है, जिसकी एक बड़ी मतलब कोई वजह, मतलब बनाने की किसी को भी इजाज़त किसी को भी इजाज़त नहीं। ये पाकिस्तान में 100 ग्राम। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे तफसील करूँ। एक तो ये कि ट्रामाडोल एक सिंथेटिक ओपियोइड है, यानी ये अफ़ीम के पौधे में, या जो हेरोइन, जो एक नशा है जो कि दुनिया का मेरा ख़्याल है सबसे ख़तरनाक नशा है, उसके में हेरोइन में जो सब्सटेंस होते हैं, जो इस्तेमाल, वो सिंथेटिक तरीके से, यानी केमिकल लेबॉरेटरीज़ के ज़रिए, वो केमिकल के ज़रिए ये बनाई जाती है। तो ये हाईली एडिक्टिव एक सब्सटेंस है। सिंथेटिक ओपिएट जो होता है वो हाईली एडिक्टिव है, यानी जो लोग भी उसे इस्तेमाल करते हैं वो डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, वरना वो उसके आदी बन जाते हैं, जैसे कि नशे के आदी बनते हैं को। तो आप बताइएगा। जी, बिल्कुल। और हमारा जो रिपोर्ट का मकसद भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान में रवाँ साल जो है वो जनवरी 26 तारीख से, यानी कि जनवरी 2025 की 26 तारीख से लेकर और 14 मार्च के दरमियान, मतलब 2 माह में पाकिस्तान में तकरीबन 3 ऐसी कार्रवाइयों में, जो 2 पाकिस्तान कस्टम ने की और 1 एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने की, जिसमें कोई 15 अरब रुपए मालियत की ट्रामाडोल उन्होंने ज़ब्त किए। लेकिन वो जो ट्रामाडोल है, उसमें एक सबसे बड़ा 15 अरब रुपए मालियत की। जी, जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इतनी बड़ी तादाद में, और वो ट्रामाडोल जिसका पाकिस्तान में बैन है, यानी कि 225 एमजी और 250 एमजी। तो अच्छा, हाँ, 225 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम जो पाकिस्तान में बनाए जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की, तो हमें ये मालूम हुआ, क्योंकि इसका पहले बेस कैंप था या बेस हब जो था इसका, वो इंडिया था। और इंडिया से 225 एमजी और 250 एमजी की जो टैबलेट्स थी, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है वो स्मगल स्मगल की जा रही। बिस डिक्लेरेशन के ज़रिए या स्मगल की जा रही। तो जब वहाँ पर इंडिया की हुकाम ने उसको कंट्रोल किया। तो वो भाई साहब के लिए मैंने उस पे थोड़ी-सी रिसर्च की है, वो मैं हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इंडिया बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पे ट्रामाडोल एक्सपोर्ट करता था अफ्रीकी ममालिक को, और यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल जो है, उसके मुताबिक यूएनओडीसी ने इस हवाले से बहुत लॉबिंग की, इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो ट्रामाडोल की, और जो अफ्रीकी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे नाइजीरिया, चाड, और जहाँ पे खाना जंगी हो रही है, वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ी हुई है, और मुख्तलिफ आर्म ग्रुप्स, दहशतगर्द ग्रुप्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये इस दवा का इस्तेमाल होता था और होता है। तो इसी वजह से यूएनओडीसी और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे, उन्होंने
इंडियन गवर्नमेंट पे लॉबी की, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां बड़े मिकदार में लाखों करोड़ों टैबलेट्स हर, बल्कि अरबों की तादाद में टैबलेट्स जो है वो स्मगल कर रही थी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, क्योंकि इंडिया में भी 50 और 100 से ज़्यादा उस पे अलाउ नहीं है। तो इंडिया ने इसको एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस में इसको डिक्लेयर किया 2018 में। 2018 में कंट्रोल सब्सटेंस डिक्लेयर किया, जिसके बाद इसको खाम माल मंगाना, इसको बनाने वाली कंपनियां और इसकी जो टैबलेट्स बनाई जाती हैं, ना सिर्फ उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बल्कि उसकी पहले से इजाज़त लेना, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वही जिसको इजाज़त देगी वही बना सकता है। जो बनाने वाला है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी इंपोर्ट, खाम माल की हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। जी, आप आगे रहिए। अच्छा, मामला ये हुआ है कि जब 26 जनवरी 2025 को सबसे पहले जो कार्रवाई गग्गर पाठक के करीब की एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने, सूबाई एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने एक ट्रक को रोका जिसमें तकरीबन 2.5 अरब रुपए मालियत की ट्रामाडोल 250 एमजी, जिस पर जो कंपनी जो मेंशन थी इंडियन कंपनीज़ के साथ, उनका जो बैज वगैरह जो लिखा हुआ था, जो स्टंप वगैरह लगी हुई थी उसमें, तो वो पकड़ी गई। तो उस कंपनी में जब वो गाड़ी पकड़ी गई तो उसमें 2 कंपनियों का नाम सामने आया। एक मारबी फार्मा के नाम से कंपनी थी जिनका एक गोदाम है आईबीएल, जो इब्राहिम हैदरी रोड पर कोरंगी में। मैं आपको इस वक्त इंटरप्ट करता हूँ। पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में इसको कैसे, जब ये इंडिया में बैन हुई 2018 से, तो पाकिस्तान से अब यूएनओडीसी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अचानक से ये शिफ्ट हुआ, ये कारोबार, ये मकरू धंधा शिफ्ट हुआ पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने बड़े तादाद में खाम माल मंगाना शुरू किया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान की ज़रूरत 2022-23 तक, यानी पाकिस्तान में इसका कितना खाम माल मंगाया जाता था, और उसके बाद इसमें अचानक इजाफ़ा देखने आया, कितना इजाफ़ा हुआ और कैसे? जी, बिल्कुल, जब हमने इस मामले पर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो हमें ये मालूम हुआ और मतलब काफ़ी होश हुआ जो है, इंकशाफात हमारे सामने हुए कि पाकिस्तान में जब 2023 तक जो ट्रामाडोल का जो रॉ मटेरियल है, जो इंडिया, जर्मनी, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ग्रेट ब्रिटेन से जो है वो पाकिस्तान आ रहा था, तो वो तकरीबन 5,000 से 10,000 किलोग्राम के दरमियान जो पाकिस्तान की डिमांड थी, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी 50 एमजी और 100 एमजी के हिसाब से। यानी वो 5 से 10,000 किलोग्राम, मतलब वेरी करता था पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक। बिल्कुल, पाकिस्तान और मतलब उसमें कितनी गोलियाँ, 100 एमजी या 50 एमजी की कितनी तकरीबन जो है वो अगर आप 50 एमजी को लें तो वो तकरीबन 1 करोड़ की गोलियाँ गोलियाँ बनाई जा सकती हैं, और अगर आप 100 एमजी करेंगे तो तकरीबन 50 लाख। तो ये ये जो कि इनफ थी पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है, के। इनफ है पाकिस्तान में। और लेकिन अचानक ये जब ये कारोबार क्यों शिफ्ट हुआ, और उस पे जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें मुद्दा ये खुला कि 2024 का अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो वो बहुत होश रवा इंकशाफात उसमें हुए कि सिर्फ अगर आप पहले हम ये कहें अपने नाज़रीन को बताएं कि जनवरी 2025 में जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं उन्होंने 26,100 किलोग्राम ट्रामाडोल का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया। सिर्फ 1 माह में सिर्फ 26,000, हाँ, पाकिस्तान की ज़रूरत से कह सकते हैं 3 गुना ज़्यादा। 3 गुना ज़्यादा। लेकिन जब आप जनवरी 2024 से और जनवरी 2025 के दरमियान का रिकॉर्ड जो देखते हैं, जो इंपोर्ट का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो 13 माह में 1,41,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल पाकिस्तान लाया गया। 1000 गुना ज़्यादा आपकी ज़रूरत से 1000। 1000 को। और ये हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक्साइज, ये दीगर फेडरल गवर्नमेंट, कस्टम्स, वो क्या कर रहे हैं? मतलब उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया? बिल्कुल, हमारी डैब हुकाम से इस हवाले से बात हुई, तो उन्होंने भी इनको अनजस्टिफाइड करार दिया, और उन्होंने कहा कि इसी हवाले से, इसीलिए ड्रैब ने ट्रामाडोल का जो रॉ मटेरियल है, इसको कंट्रोल्ड ड्रग में शामिल किया जाए, ताकि जो कंपनियां ये तैयार करती हैं, वो फिर कोटे के हिसाब से उनको जो है इनका रॉ मटेरियल मंगवाया जाए। तो अब ये अनजस्टिफाइड है, बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड है, क्योंकि मामला ये है कि तो अब इसमें कौन-कौन सी कंपनियाँ, क्या आप बता सकते हैं कौन-कौन सी कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये रॉ मटेरियल बड़े पैमाने पे, यानी बिल्कुल, तकरीबन 38 कंपनीज़ तो ऐसी हैं कि जिन्होंने 202 कंसाइनमेंट्स 1 साल 13 माह में, जो जनवरी 2024 से जनवरी 2025, यानी 38 कंपनियाँ हैं। 38 कंपनी हैं जिन्होंने 202 कंसाइनमेंट्स मंगवाई हैं। लेकिन हमने कुछ डेटा जो अपना रिकवर किए थे मैक्सिमम तादाद में, तो मैक्सिमम तादाद में तमाम कंपनियाँ जो हैं वो लोकल कंपनी हैं।
और लोकल कंपनियों में एक जो कंपनी है जिसने 20,000 किलोग्राम मंगवाया, 20,000 किलोग्राम। बिल्कुल। और वो हब में वो कंपनी है पलाइवा पाकिस्तान, जिसका ऑफिस जो है वो कराची PCS ब्लॉक 6 में वाक़ई है। और मैंने खुद उनसे रब्ता करने की कोशिश की, जो दस्तयाब नंबर था, लेकिन इनके मालिकान ने गुफ्तगू करने से इनकार किया और उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये सबसे लीडिंग कंपनी है। लीडिंग कंपनी इसने 13 माह में 20,000 मुफ्त, लेकिन इन्होंने प्लाइवा पाकिस्तान ने इनकी जितनी कंसाइनमेंट्स हैं वो सब स्विट्जरलैंड से स्विट्जरलैंड से इम्पोर्ट की। इंपोर्ट किए। लेकिन अगेन पाकिस्तान की ज़रूरत, अगर यही कंपनी पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करे तो भी ये 5 साल के लिए काफ़ी है। बिल्कुल। और दूसरा फिर जो कंपनी है वो सामी फार्मास्यूटिकल है, और सामी फार्मास्यूटिकल के बाद है MBL फार्मास तो सामी फार्मा ने कितना मंगाया? सामी फार्मा ने तकरीबन 3,000 केजी, 3,000 केजी। बिल्कुल, सामी फार्मा ने मंगाया। MBL फार्मा ने तकरीबन 2,500 केजी मंगवाया। और इसमें जो सबसे मेन कंपनी आ रही है मेडिश्योर। मेडिश्योर कंपनी के आपको पता है कि जो मालिक हैं कैसर डॉक्टर कैसर वहीद साहब, वो साबिक चेयरमैन भी रहे हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मेडिकल एसोसिएशन के। और इन्होंने मैन्युफैक्चर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। और इन्होंने इनकी कंपनी ने 13 माह में 6,000 किलोग्राम 6,000 किलोग्राम, यानी ये सेकंड नंबर पे आ रही है उसमें। लेकिन ये जो मेडिश्योर कंपनी के जो मालिक हैं, क्योंकि 2023 तक, इसमें एक सबसे बड़ा मसला है कि 2023 तक ड्रैप ने मुख्तलिफ कंपनियों को अलाउ किया हुआ था 225 mg और 250 mg की जो टैबलेट्स हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए, वो NOC दी हुई थी। लेकिन नाइजीरियन हुकूमत ने जब पाकिस्तान को ये लेटर लिखा था और पाकिस्तान को बैन किया था, तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने ड्रैप ने इसकी जो 225 और 250 की एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आई। ये कब आयद की थी? 2023 में, 2022 के एंड में या और 23 के शुरू में। नाज़िर साहब, एक मिनट, अगर हम इस मालूमात को, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ रहा है, तो हम इस हवाले से ये तहकीकात हमारी कंप्लीट हैं। अगले प्रोग्राम में हम जो मज़ीद आपको तफ़सीलात हैं वो फ़राहम करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।